नमस्कार। किसी भी देश की कहानी उसे समझने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग आंकड़ों को देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि वो देश तरक्की कितनी कर रहा है। आज हम भारत की कहानी को इन्हीं दो नजरियों से, मतलब डेटा और डेवलपमेंट के लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी देश की पहचान बनती कैसे है। मतलब हम खुद अपने देश को कैसे देखते हैं और दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। ये जो एक धारणा बनती है, इसका बेसिस क्या है? तो दुनिया हमें कैसे देखती है, इसका एक बहुत कॉमन तरीका है ग्लोबल इंडेक्स। आप इन्हें एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये इंडेक्स हमें एक झलक देते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अलग-अलग मामलों में हम कहां पर खड़े हैं। तो चलिए एक इंडेक्स का उदाहरण लेते हैं। यह है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडेक्स ये देखता है कि 181 देशों में महिलाओं के लिए माहौल कैसा है। मतलब उन्हें कितनी सुरक्षा मिलती है, न्याय कितना मिलता है और समाज में उनकी भागीदारी कितनी है। और इस लिस्ट में 181 देशों में से भारत की रैंक है 131वीं। अब ये जो नंबर है, ये हमें देश में महिलाओं की स्थिति के एक अहम पहलू पर सोचने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अब इस रैंकिंग को थोड़ा और समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इस लिस्ट में टॉप पर यानी नंबर 1 पर है डेनमार्क और सबसे नीचे 181वें नंबर पर है अफगानिस्तान। तो इन दोनों के बीच में भारत की 131वीं रैंक हमें एक अंदाजा देती है कि हम कहां हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। किसी भी देश की पूरी सच्चाई सिर्फ एक नंबर या एक रैंकिंग से पता नहीं चलती। असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम कई अलग-अलग चीजों को एक साथ देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो देशों की मिलिट्री ताकत को मापता है। इसमें भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखें तो हमारी रैंक 118वीं है। अब देखिए, यही तो मजेदार बात है। एक ही देश की दो कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? इससे पता चलता है कि किसी देश की पहचान कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये तो हुई बात कि दुनिया हमें कैसे देखती है। अब जरा अंदर झांकते हैं। मतलब एक देश खुद अपनी हेल्थ को, खासकर अपनी इकोनॉमी की हेल्थ को कैसे नापता है। चलिए अब इसे समझते हैं। यहां एक बहुत जरूरी टर्म आता है, बेस ईयर या आधार वर्ष। अब ये क्या होता है? देखिए, इसे एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट समझिए। एक ऐसा साल जिससे हम आज की इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो ग्रोथ दिख रही है वो सिर्फ महंगाई बढ़ने की वजह से है या सच में देश ने तरक्की की है। और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट है। भारत सरकार अपना बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने जा रही है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, पिछले 10-12 साल में हमारी इकॉनमी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। कितने नए नए सेक्टर्स आ गए हैं। तो इस नए बेस ईयर से हमें आज की असली इकोनॉमिक पिक्चर मिलेगी। और जब पिक्चर क्लियर होगी तो पॉलिसी भी तो बेहतर बनेगी। अच्छा, एक सटीक इकोनॉमिक पिक्चर के लिए सिर्फ सही डेटा ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था। सोचिए, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम ही मजबूत ना हो तो अच्छे अच्छे आंकड़ों का क्या फायदा। और हमारे देश में इसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी है आरबीआई की। और आरबीआई ने देश के 3 बैंकों को सबसे सेफ और सबसे जरूरी बैंक माना है। ये हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई की भाषा में इन्हें खास नाम दिया गया है, टू बिग टू फेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये बैंक इतने बड़े हैं और हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इतने जरूरी हैं कि सरकार इन्हें कभी भी फेल नहीं होने दे सकती। और जब ऐसा भरोसा होता है तो पूरी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो हमने इकोनॉमी की बात की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की। अब एक और पिलर की बात करते हैं जो किसी भी देश के लिए उतना ही जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस फील्ड में भारत क्या कमाल कर रहा है। फाइटर जेट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनमें एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है? जरा सोचिए, एक फाइटर जेट जमीन पर टेक ऑफ के लिए बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा है और अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है। अब ऐसे में पायलट को सेफली बाहर कैसे निकाला जाए? बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब लेकर आया है हमारा डीआरडीओ। उन्होंने एक नया और बहुत ही एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम तैयार किया है। और पता है इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? इस सिस्टम का जो टेस्ट हुआ वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हुआ,
जी हाँ, जमीन पर 800 की स्पीड। इस स्पीड पर पायलट को सेफली बाहर निकाल लेना, ये वाकई एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है। तो ये जो सफल टेस्ट हुआ है, ये सिर्फ हमारे पायलट्स की जान बचाने की गारंटी को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता का भी एक शानदार सबूत है। तो आज हमने भारत की कहानी को 3 अलग-अलग एंगल से देखा, है ना? पहला, दुनिया की नज़र में हमारी रैंकिंग जो हमारी इमेज बनाती है। दूसरा, देश के अंदर हमारी इकोनॉमी की नींव जो मजबूत हो रही है। और तीसरा, हमारी टेक्नोलॉजी जो हमें सुरक्षित रखती है। और ये तीनों ही चीज़ें मिलकर हमारे देश की असली और पूरी तस्वीर बनाती हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस डेटा और टेक्नोलॉजी के ज़माने में इन सभी चीज़ों, मतलब ग्लोबल इमेज, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी, इन सब में एक बैलेंस बनाते हुए भारत के लिए आगे का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।